ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं इस बार की इस घंटे की 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर न्यूज की लगातार कवरेज जारी है। नंबर 1, दीपिका की ड्रग्स लीला का हीरो कौन है। लगातार हीरोइंस तो आ रही है, लेकिन हीरो कौन है। कृषि बिल विरोध के पीछे अराजक प्लान कैसे सामने आ गया। फेसबुक पोस्ट से लेकर फेक न्यूज तक तमाम पोस्ट आज चलती रही। किसानों को भड़काने की साजिश होती रही। वह यूपी में छेड़खानी से पहले अब संभलकर, क्योंकि योगी सरकार ने मंचलों के लिए खास तैयारी की है एक्शन लेने की। लेकिन अब बात ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की। किसान बिल के विरोध में आज किसान संगठनों के पंजाब में रेल रोको अभियान का पहला दिन था। पंजाब से गुजरने वाली 34 ट्रेन की आवाजाही पर इसका असर पड़ा। वहीं पंजाब समेत पूरे देश से तमाम जगहों से चक्का जाम और सड़क पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी आती रही। कल से किसान संगठनों ने देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। आज सोशल मीडिया पे भी लगातार आ रहे थे फेक पोस्ट और अफवाहों से किसानों को भड़काने की कोशिश की जाती रही। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये किसानों को भड़का के, आगजनी करवा के, रेलों को रुकवा के और उकसा के किसानों का कौन सा भला होगा, और किसान को केवल राजनीतिक विरोध के लिए क्या मोहरा बनाया जा रहा है। ताल ठोक के बहस आज इन्हीं सवालों पर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कृषि बिल विरोध के पीछे अराजक प्लान किसका है। वहीं कृषि बिल से परेशानी या कमीशन बंदी से। हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, शिरोमणि अकाली दल के लीडर। चरणजीत बराड़ हैं इस वक्त हमारे साथ, किसान नेता। कृष्णवीर चौधरी हैं, किसान नेता। और हमारे साथ राकेश टिकैत भी हैं, भारतीय किसान यूनियन से और किसानों के बड़े नेता। सबसे पहले नलिन कोहली जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, बहस तो सदन में होती है, बहस के बाद बिल पास भी हो गया, लेकिन आज जिस तरीके से किसानों का नाम लेकर के चक्का जाम से लेकर रेल रोको तक होता रहा और उसके पीछे फेक न्यूज भड़काने की कई पोस्ट भी आई, तो किसान विरोधी यानी किसानों के को बिल के पीछे अराजक प्लान किसका है सर? अब ये तो मैं कह नहीं सकता अराजक प्लान किसका है, लेकिन इस पर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसानों का नुकसान कैसे हो। और इस पे भारतीय जनता पार्टी भी जगह जगह जाकर किसानों को जो भ्रम फैला रहे हैं ये लोग और किसानों को उकसा रहे हैं, हम सत्य बताएंगे और सत्य की लड़ाई जीतेंगे। पहली बात, मोदी जी और उनकी सरकार गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, हर गरीब वर्ग के साथ है। क्या किसानों को और किसी सरकार ने कभी 6,000 रुपए सालाना 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में जो जा रहे हैं, किसी ने किया आज तक? एमएसपी का जो रेट बढ़ा है सबसे ज्यादा 50% जो बेसिक कॉस्ट के ऊपर स्वामीनाथन कमेटी का, किसी और सरकार ने क्यों नहीं किया? अब आ जाए बातों पे जो महत्वपूर्ण। एपीएमसी नहीं हटाए भाई, किसानों को एक और अवसर मिल रहा है कि वो एपीएमसी में बेचे या बाहर बेचे, ताकि उनको अच्छे मूल्य मिले। बेचारे किसान को अच्छी मूल्य नहीं मिलती है। दूसरा है कि कोई व्यक्ति उसे एडवांस में पैसा देता है और कहता है भाई ये फसल मेरे लिए बो दो। सारी रिस्क वो आदमी देता है, चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे साहूकार हो, वो उसको एडवांस में अच्छी कीमत देता है। तो किसान के पास अवसर जाए या नहीं जाए वो उनका अधिकार है। एमएसपी क्यों किसने कहा हटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं हटा रहे। क्या सरकार ने 50 रुपए एमएसपी नहीं बढ़ाया अभी गेहूं पे? क्या 300 रुपए नहीं बढ़ाया मसूर दाल पे? 250 रुपए अन्य दालों पे नहीं बढ़ाया? क्या एमएसपी रहेगा? और जो पार्टियां भ्रम फैला रही है कि एमएसपी को कानून में डालना चाहिए, 50 साल क्यों नहीं डाला कानून में? क्योंकि ये प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में आता है कि प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में किया जाता है, इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। और एमएसपी सरकार दे रही है, बढ़ा रही है। 7 लाख करोड़ एमएसपी के आधार पे मोदी जी की सरकार ने लिए, मतलब खरीदा है गेहूं और चावल को, अन्य चीजों को। इतना कभी भी किसी सरकार ने नहीं खरीदा। तो इसीलिए जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं उनको एक आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा कि किसानों के साथ ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब उनके साथ अन्याय 50 सालों से हुआ है और उस अन्याय को खत्म करने में मोदी सरकार लगी। लेकिन आप तो किसानों की पार्टी कहलाते हैं ना सिरसा साहब, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी किसानों का ही है। लेकिन सर आप खुद बताइए, पंजाब जिसका किसान पूरे देश को खिलाता है, उसी किसान को सड़कों पर लाके चक्का जाम करा के, ट्रेनें रुकवा के, फेक न्यूज से तमाम जगह हमने देखा कि किसान लगातार पहुंच जा रहे थे। फेक न्यूज उनके पास आ रही थी कि फला जगह आ जाओ जी, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, वहां जा रहे थे। इसमें कौन सा किसानों का भला होगा सर? नहीं, देखिए, जब भी कोई ऐसे आंदोलन होते हैं उनमें शरारती लोग तो घुसते ही हैं जिनका मंतव्य कुछ और होता है।
और यहाँ तो खास तौर पर हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का किसान की जो बात है वो गलत नहीं है। पंजाब के किसान की भावनाओं को देश को भी समझना चाहिए, देश की सरकार को भी। और पंजाब के किसान ने बार बार कहा जिनके लिए आप काम करने जा रहे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए और उनकी जो बातें हैं उन्हीं के हिसाब से ही किसानी का बिल बनना चाहिए। एक दूसरी बात, कांग्रेस जो है वो चाहेगी ऐसी शरारत करके, क्योंकि कांग्रेस तो खुद 2012 तक, अगर आपको याद हो तो कपिल सिब्बल जी की वो वीडियो भी अगर आपने देखी हो जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं और ये सारे प्रोविजंस की उन्होंने कहा कि ऐसे आएंगे, इसका ये बेनिफिट होगा। ये तो कांग्रेस को तो लास्ट में अब ये लगा कि ये किसान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हम इसकी जो इनकैश करें इस मुद्दे को, वो तो एक अपनी राजनीति सियासत रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन आप किसान को गलत नहीं कह सकते। किसान तो अपनी सच की आवाज के लिए लड़ रहा है। देखो, किसान कोई 2 एकड़ वाला भी है, कोई 1 एकड़ वाला, अपना घर बार परिवार छोड़कर सड़क पे लड़ने के लिए आया है, तो वो उसकी भावना किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। सर वो क्यों लड़ने के लिए आया? प्रॉब्लम तो मेरी यही है ना सिरसा साहब, मेरी प्रॉब्लम ये ना, वो क्यों लड़ने के लिए आया? भाई लड़ने के लिए आप उसको कह रहे हैं कि वो सड़क पर लड़ने के लिए आया, उसका हथियार उसको आपने दे दिया, कह रहे हैं कि यहां पर बैठ करके लड़ाई, लेकिन वो क्यों लड़े? भ्रम तो जो उसका भ्रम है, कम से कम भ्रम फैलाया जा रहा है, वो तो कम से कम उसको क्लियर कीजिए। उसका एमएसपी जा नहीं रहा, एपीएमसी हटा नहीं है, नलिन कोहली ने कह दिया, मंडियां वहां जा नहीं रही, प्रधानमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, फिर वो क्यों लड़े? या फिर यूं कहीं कि अगर कोई जा रहा है बिचौलिया या आड़तिया या फिर कोई संगठन, वो किसी पार्टी से जुड़ा था, इसका दुख है कहीं पार्टी को? नहीं, देखिए ये तो कहना गलत होगा दुख और किस चीज का दुख है, लेकिन आप ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो हमारा किसान है वो किसी की राजनीति से प्रेरित होकर कर रहा है। अगर उसके मन में शंके, तो शंके कौन दूर करेगा? आप बताइए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सड़क पे आ रहा है ऐसे वक्त में, कोरोना की मार के झेलते सख्त में आ रहा है और हम उसको कहें कि वो राजनीति के लिए वो कैसे होती हैं शंकाएं? अगर उसके मन में शंके, वो शंके भी तो दूर सरकार ने ही करने हैं। मैं कोहली साहब को एक बार दोबारा बीच में बताना चाहता हूं, शंकाएं कौन दूर करता है? सरकार दूर करती है सर, सदन में दूर होती हैं। सदन पे तो टेबल तक पे आक्रमण करने की बारी आ गई। आपने देखा होगा डेरेक ओब्रायन से लेकर के वहां पर जो तमाम सांसद मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे, फिर उसके बाद बाहर आप किसानों को ले आए कि सड़क पर आ जाइए। शंकाएं जब प्रधानमंत्री से लेकर उनके कृषि मंत्री तक हर कोई दूर कर रहा है, या फिर शंका दूर करवाना मकसद ही नहीं है, मकसद ही कुछ और है। नलिन कोहली आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाता हूं। धन्यवाद सचिन जी। आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2019 में लिखा, वो तो कह रहे थे कि हम एपीएमसी को हटाएंगे। मोदी सरकार ने एपीएमसी को नहीं हटाया, वहीं का वहीं रखा हुआ है और किसानों के लिए एक और नया रूट खोल दिया है कि भाई अगर आप एपीएमसी में बेचना चाहे बेचिए, बाहर बेचना चाहे भेजे, ताकि आपको अच्छी कीमत मिले। जो सबसे बढ़िया कीमत देगा किसान को, किसान उसी को ही बेचे। और कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड को देखिए। पंजाब की सरकार ने तो उनके अफसरों को भी कह दिया कि आप जो है इस काम में लगिए और चक्का जाम ये सब करिए। जब बाहर पत्र निकला, मीडिया में शोर हो गया, तो उस अफसर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। किसानों की बातों को रखने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मोदी सरकार ने कोई एक ऐसी चीज की है किसानों के विरुद्ध? और अध्यादेश बना था तो चुप थे सारे। अध्यादेश कानून बना तो सब जो है इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं राजनीतिक कारणों से। ये किसानों की हित की नहीं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसानों की हित की अगर इनको चिंता होती तो किसानों के सामने सारी चीजें रखते, सारा सच रखते और किसान भाई अपने आप तय करता। लेकिन टिकैत साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपने तो सारी उम्र जो है किसानों के साथ काम किया, किसानों की बेहतरी के लिए काम किया। टिकैत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सब किसानों का इससे क्या भला? सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने सिर्फ किसानों की बेहतरी के लिए काम करा, वो तो इतना बोला है ना कि वो तो अगर उसको कुछ बोले वो तो उसी वक्त ही बाहर आ जाएगा। भाई ये नहीं कि किसानों को जागरूक किया जाए, या फिर किसानों की बपौती थोड़ना है कि कोई यूनियन या कोई दल या कोई संगठन या ये बिचौलिए। देखो, जो किसान आंदोलन कर रहा है उसको आने वाले टाइम पे ये डर नहीं, ये सत्य होगा। देश में मंडियां बंद होंगी, एमएसपी खत्म होगा। प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, देश लिखत पढ़त, देश संविधान और कानून से चलता है। हमारी एक ही डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज कानून के दायरे में ला जाए, उसके कम पे खरीद ना हो। आज इन्होंने भाव बढ़ा दिया, आज 1975 रुपया गेहूं का भाव हो गया। क्या उस पे गेहूं की खरीद हो रही है?
खरीद तो आज 1500 रुपए पे हो रही है ना सर। ये तो मंडी तो जो सुनिश्चित नुकसान करेगी ना हो रहा है टिकैत साहब। उसकी इतना भरपाई सिस्टम कौन तो आप करेगा? और मैं भी जी। जानते हैं। अगर मैं किसान से, भले मैं किसानी से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन इतना सिस्टम मैं भी जानता हूं। ये राज्य सरकार सुनिश्चित करती है, जी। ये मंडी सुनिश्चित करती है, ये वो बोर्ड से निश्चित करता है। अब सरकार ने तो अभी तक तो 70 साल हो गए, कहीं ये तो कानून में कहीं है ही नहीं कि एमएसपी जो है गारंटी, वरना जो है जेल हो जाएगी। भैया सुनिश्चित किया जाता है ना कि मिनिमम है और इसको सुनिश्चित करवाना है आपने। अगर कांग्रेस ने नहीं करा तो कांग्रेस सत्ता से हटेगी ना। अब कानून में तो संशोधन आज करने लग रहे हैं ना, तो आज विरोध करे ना। ये किसी के रहमो करम पे नहीं, ये किसान के, ये कांग्रेस पार्टी है और ये दूसरी पार्टी है, उसके दम पे हम काम करेंगे। देश में किसान जिंदा अपने दम पे रहेगा, देश में किसान जिंदा आंदोलन से रहेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टियों के दम पे जिंदा नहीं रह सकता किसान। और जब तक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में नहीं लागू होगी, जब तक 18 जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनकी एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं बनेगी। इनको पता है क्या? किसी को ना पहले वाली पार्टी को पता था ना इसको पता है। किसान किसी पार्टी के बहकावे में आंदोलन नहीं कर रहा, उसको नुकसान होता दिख रहा है तो वो आंदोलन करेगा। जिसको साथ आना है वो साथ आए। क्या बीजेपी के लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हमको? क्या बीजेपी के लोग हमको नहीं करवा रहे? मैं सुनाऊं बीजेपी के पदाधिकारियों की बात आपको? फिर अभी आप कह रहे हो कि आंदोलन राजनीतिक नहीं, अभी आप कह रहे हो कि मैं बीजेपी के सुनवाऊं। अभी आप कह रहे हो कि आंदोलन राजनीतिक नहीं। कृष्णवीर चौधरी अभी कह दिया आंदोलन राजनीतिक नहीं, किसान खुद निकल रहा है। भाई खुद निकल रहा है तो मैंने तो ऐसा कोई किसान ना देखा कि वो जो बाहर निकल के कहेगा कि मैं ट्रेन बंद कर दूं, आज यहां पर चलने नहीं दूंगा। किसान ये लेकर के आए कि जिसका मोटिव ये रहेगा कि उसको सिर्फ सारा दिन बैठ करके, जैसे उसको काम दिया गया है कि उसको सिर्फ ट्रेनें बंद करवानी है, चक्का जाम करवाना है, कल से पूरा देश बंद करवा देना है। भाई इसके पीछे राजनीति नहीं है तो और क्या है? टिकैत साहब आपने बहुत आसानी से कह दिया कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है, लेकिन फिर कह दिया कि बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या हो सकता है बिना राजनीतिक सपोर्ट के विरोध? कृष्णवीर चौधरी जी मुझे बताइए, क्या इतना टाइम है किसान के पास? तरीका बता दो ना कि बात अपनी कैसे रखे किसान। नहीं, राजनीति तो हर मुद्दे में, राजनीति से तो हर व्यक्ति जुड़ा है, हर मुद्दा राजनीति से जुड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सचिन जी, ये हकीकत जो है किसानों को समझाने के बजाय उनको चिंगारी दे के आग लगाने के लिए दल लगे हुए हैं, ये ना देश के हित में ना किसान के हित में है। सच्चाई ये है कि जो मंडियों में शोषण अब तक हो रहा था और उसके जो आड़तीये हैं वो सब ये इस खेल में जो है लगे हुए हैं, पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा सवाल ये है राजनीतिक दलों से कि वो किसान के हित में नहीं, वो तो व्यापारियों आड़तियों के हित में बोल रहे हैं कि मंडी कहाँ खत्म हो गई? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। एपीएमसी में खोला गया है बाजार, एपीएमसी खत्म तो नहीं किया गया। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था वो प्रशासनिक आदेश होता है सरकार का, और वो प्रशासनिक आदेश सरकार बराबर कर रही है। अगर प्रशासनिक आदेश नहीं होता तो किस तरीके से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है अभी दाम बढ़ाए हैं? अभी तो फसल की बुआई से पहले दाम बढ़ाए हैं। ये पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की सरकार की। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सारी कैबिनेट कह रही है, लेकिन चंद लोग जिनका इससे बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल के अब तक, प्लेयर्स, मंडियों पे कब्जे हैं, खासतौर से पंजाब में जो तय करते हैं मंडियों पर, जो सुनिश्चित करते हैं सर, समस्याएं हैं जो तय करते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं, वो पूरी बात सुनिए, वो ये तय करते हैं। आज तक वो लूटते रहे किसानों को, उन्होंने कभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद नहीं होने दी। उसके लिए वो अपराध वो व्यवस्था है जो अभी तक आड़तियों का जो रैकेट था इस देश के अंदर, उस रैकेट को तोड़ने का काम अगर सरकार ने किया है। मेरा सवाल अपने किसान भाइयों से ये है कि प्रश्न ये है कि अगर ये इतने हमदर्द हैं किसानों के, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं फसलों को खरीदा था इन्होंने? आज तक एक और चीज है ना सर, कृष्णवीर चौधरी जी, जब ये कह रहे हैं कि हमारे को तो, अगर टिकैत साहब ने बहुत आसानी से कह दिया कि देखिए हमारे को तो सिर्फ एमएसपी को लेकर के प्रॉब्लम है, आने वाले वक्त में देखिए एमएसपी चला जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगे। अगर ये सिर्फ एमएसपी की गारंटी चाहते हैं तो कह देते सरकार से कि एक ही पॉइंट है, फिर रोज नए नए भ्रम क्यों पालना? आज तक आजाद भारत में कौन सा एमएसपी चला गया सर, जो अब आप कह रहे हो कि एमएसपी चला जाएगा? भाई एक मंडी में आपने बेचना है, आपके लिए 10 और मंडी अगर सरकार खोल रही है,
भले उसमें प्राइवेट प्लेयर होंगे, तो क्यों ये किसान को कहना कि भैया यहां पर चला जाएगा। और एक सेकंड सर, मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे बहस नहीं करते, मैं एक बार बता दूं, हम आपको ऐसे बहस नहीं करते, क्योंकि हमारी खबर जो है रिपोर्टर मौके पर है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खबर की हमने पुष्टि की है, गवाह और एक्सपर्ट से बाकायदा हमने बाकायदा किसानों के बीच गए हैं और ये रिपोर्टिंग की है कि वो इसके बारे में सोचते क्या है। या तो हमको संगठन के लोग मिले या पार्टी के लोग मिले, तमाम लोग ऐसे हैं, और बाकायदा ये चीज हमने अपनी तकनीकी विश्वसनीयता यानी अपनी कैमरा से ली है। इसलिए कृष्णमित चौधरी जी, मैं तो लगातार ये कह रहा हूं, किसानों से किसकी साजिश। बराड़ साहब, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप तो खुद जो है एक बड़े किसान हैं, बड़ी जमींदारी रखते हैं सर, लेकिन मैं कह रहा था वो छोटा और मंझला किसान जिसको आज सड़क पर आना पड़ा ये सोचते हुए कि मंडी कल बंद हो जाएगी, जो आज तक नहीं बंद हुई, एमएसपी कल चला जाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे कि नहीं जाएगा। सर उनको तो कम से कम हम बख्श दें, उनको तो कम से कम अपना काम करने दे, किसानी करने दे, उनको हम क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं, क्यों मोहरा बना रहे हैं बराड़ साहब? देखिए ऐसा है, मैं एक बात कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री अब ट्वीट भी कर रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं, तो यही बातें एक्ट में क्यों नहीं डाल देते? एमएसपी रहेगी, ये हर कोई बात करता है, खरीद रहेगी या नहीं रहेगी ये कानून का हिस्सा बना दीजिए। क्यों बार बार ये किसान को सड़क पे रोला जा रहा है? मैं एक बात करना चाहूंगा कि जिस किसान ने, पंजाब और हरियाणा ने देश का बड़ी देर लंबे समय तक पेट पालने के लिए अनाज दिया, तो आज अगर उसको जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पानी भी धरती का खत्म कर लिया, अपनी धरती भी खत्म कर ली, अगर वो ये देश से गारंटी मांगता है, अगर जो वो चाहता है कि हमारी जो खरीद है उसको सुनिश्चित कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें भारत सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए? जब वो वर्बली बोल के बता रहे हैं कि हम खरीद नहीं हटा रहे, तो यही बात लिखित में कानून में डाल दे तो क्या इसमें क्या कर तो रही है? और कैसे सुनिश्चित करें? प्रधानमंत्री ने लिखित में तो दिया ना। इसलिए मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा का किसान यही चाहता है कि हमारी खरीद जो है वो पक्के तौर पर। बराड़ साहब, लिखित होता क्या है? मुझे एक बात बताइए ना, लिखित क्या होता है? जो रेट आपने बांधे हैं उस पे खरीद। बराड़ साहब, लिखित क्या होता है? मुझे बताइए ना, लिखित क्या होता है? हिंदी में लिख करके दे, हिंदी में लिख के दिया, इंग्लिश में लिख करके दे, इंग्लिश में लिख करके दिया, पंजाबी में लिख के दे, गुरुमुखी में ट्वीट के दिया, और लिखित क्या होता है? मुझे एक बात बताइए ना। या आप 60 साल तक उन गवर्नमेंट्स को बचाते रहे हैं क्योंकि आप अब तक किसानों का हक मारते रहे हैं। नहीं बराड़ साहब, मैं उस दिन भी कह रहा था, क्योंकि किसानों का हक मारता रहे वो जमींदार, जिसके दर पर उस छोटे किसान ने एक फसल सीजन की लेकर के आना ही आना है, जिसकी अगर वो नहीं बिकी तो अगली बार वो फसल नहीं खरीद पाएगा, जिसकी फसल अगर नहीं बिकी तो अगली बार वो जो है क्रेडिट पे कैसे लेगा, और उसको जाल में फंसा देना ना बराड़ साहब। वो दुकानें बंद हो रही है, प्रॉब्लम यही है। बात सुनिए चौधरी साहब, बात सुनिए। आज कपास हमारी 1200 रुपए कम रेट पे बिक रही है, कहां अर्जी दे किसान ये बताएं? आज मक्की हमारी 1800 की है, 900 रुपए। किसकी सरकार है? तो किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। कीजिए प्रोटेस्ट, कहां है वहां के कृषि मंत्री? लगाइए वहां पर धरना। आप दे रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ धरना, नलन कोहली जवाब दीजिए। या फिर इससे पहले अकाली सरकार थी तो अगर जवाबदेही मानते फिर हरसिमरत कौर बादल को फिर वहां पर भी इस्तीफा देना चाहिए था, अपनी सरकार के अगेंस्ट बैठना चाहिए था। या फिर खुद की चल रही है एग्रो कंपनीज और बाकी कंपनीज आ जाएंगी तो उस कारण से दिक्कत हो जाएगी। नलिन कोहली, मुझे ये कहने में जरा गुरेज नहीं है कि किसानों, ये आप गलत इल्जामबाजी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बयानबाजी क्या सर? कर रहे हो, बिल्कुल गलत बयानबाजी नहीं है। कंपनी दिखा दीजिए, हम खुद सभी भुगतेंगे। ये आप गलत इल्जामबाजी कर रहे हैं, ये सिरसा साहब भी मेरे खिलाफ को बोल देंगे और आपको शब्द वापस लेने चाहिए, नहीं तो ये बहुत बुरी बात है। अरे मुझे एक बात बताइए ना बराड़ साहब, क्या पंजाब में किसान खुदकुशी नहीं करता है? मैं कह रहा हूं ये मेरा, मुझे एक बात बताइए बराड़ साहब, क्या पंजाब में किसान खुदकुशी नहीं करता है? क्या बराड़ साहब कर्ज के मारे किसान का ट्रैक्टर नहीं लेकर के जाया जाता है? क्या बराड़ साहब किसान सल्फाइड नहीं पी लेता है जो कि अपने वहां पर फसलों के लिए लेकर के आ जाता है? क्या वो यूरिया खा करके नहीं लटक जाता है क्योंकि उसको दोबारा अपनी कर्जा नहीं दिया जाता है? मुझे एक बात बताइए बराड़ साहब, ऐसा एसी कमरे में बैठ करके किसान की बात करना बहुत अच्छा लगता है। बराड़ साहब एसी कमरे में बैठ करके वो छोटा किसान क्या करेगा? छोटा किसान कहीं नहीं बेच सकेगा क्या? सचिन जी वापस लीजिए, साहब बोलिए, गलत कही है। एक मिनट बराड़ साहब एक मिनट में बोलने दीजिए।
सचिन जी, आपने एक गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं पहले क्लैरिफिकेशन दूंगा, फिर आप अपनी स्टेटमेंट वापस लेंगे। सर ऐसा है, देखिए सिरसा साहब, मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी बात सुनिए। करेंगे आप, मैं सचिन जी गलत है। आप चाहते हैं मैं उठ के चले तो मैं बड़ा सीनियर आदमी हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा, सुनिए तो सही सर, सिरसा साहब मेरा, मैं आपकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप पहले बोलिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है आप बड़े, आप पहले बोलिए फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरी सबमिशन सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। ऐसा एक कंपनी है सुखबीर एग्रो, जिसका सोशल मीडिया पे डाला गया कि ये सुखबीर एग्रो मतलब सुखबीर सिंह बादल की, ये कंपनी एक कांग्रेस के एमएलए की है जो फिरोजपुर से एमएलए हैं, और वो उनकी वो कांग्रेस के एमएलए हैं। हमारी उस नाम उसका सुखबीर एग्रो है, इसलिए सुखबीर के नाम के साथ लिया ही नहीं नाम डाला। आपने ले दिया सर, मुझे भी मालूम था, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने वो नाम नहीं लिया, आपने बोल दिया, चलो अच्छी बात है, मैंने एक एग्रो बोला। भावना से करिए बात सर, ठीक है, मेरा मेरा कहने का तर्क क्या था, देखिए सिरसा साहब, आप भी पंजाब से आते हैं, मैं भी पंजाब से आता हूं, आप भी पंजाब से आते हैं, मैं भी पंजाब से आता हूं, आप भी किसानों को अच्छे से जानते हैं और थोड़ा बहुत मैंने भी जाना है सर। मेरा कहने का मतलब यह था कि बहुत से ऐसे धनाढ्य सेठ, बहुत से ऐसे लोग जिसमें पॉलिटिकल से लेकर के तमाम जमींदार भी हैं, आप भी जानते हैं सर, किसान इस तरीके से कई बार आत्महत्या से लेकर के तमाम चीजें उठाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनी के आगे उसको नाक रगड़ने पड़ते हैं, उसको क्रेडिट में चीजें लेनी पड़ती, वो डूब जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि किसान को उस विशेष सर्कल में क्यों डाला जाए, उसको उसका काम करने दिया जाए, मेरा तर्क ये था। अब आप बोल लीजिए फिर नलिन कोहली। सचिन जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, सचिन जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि किसान की मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं और उन मुसीबतों को लोग इनकैश भी करते हैं, एक्सप्लॉइट भी करते हैं। लेकिन आज सचिन जी विषय ये है कि जो पंजाब और हरियाणा दो जगह की किसानी बिल्कुल डिफरेंट किस्म से है, ये मंडी सिस्टम पे निर्भर थी। आज किसान को ये समझ आ रहा है कि अगर आप उनका खदशा क्या, पहले आपको सचिन जी खदशा समझना होगा और फिर उस खदशे का हल निकालना होगा। खदशा ये है कि जैसे गन्ना है, गन्ना बिकता है, गन्ने की पेमेंट प्राइवेट आदमी से लेनी है, प्राइवेट आदमी पेमेंट नहीं देता, लोग सड़कों पे बैठते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आप गूगल करके देखें, गन्ना के व्यापारी जो है वो सड़कों पे आंदोलन करता है अपने पैसे लेने के लिए। अब क्या था, अब एक एमएसपी है, सरकार को वो धान या कनक उठानी है। अब किसान को ये लगता है कि भाई अगर ये मंडी बंद होगी मैं कनक लेके कहां जाऊंगा, प्राइवेट प्लेयर आया नहीं, मैं बेचने किसको जाऊंगा, एमएसपी तो ही होगी अगर मंडी होगी, अगर मंडी नहीं होगी तो एमएसपी। ये जो खदशे हैं ना, इनको कौन दूर करेगा? देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर जो किसान की खदशे हैं या किसान की जो शंकाएं हैं हम उनको दरकिनार करके आगे चलेंगे। मुझे एक बात बताइए सिरसा साहब, पर्टिकुलर चीजों को लेकर के ट्वीट हुए कि नहीं हुए? मैंने नलिन कोहली से भी इसी तरीके से शुरू किया था, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ठीक है, आप लोगों का अपना एक कहना था कि भैया ऐसा कि हमने लेटर लिखा जवाब नहीं आया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कृषि मंत्री ने ट्वीट किया, कृषि मंत्री ने इंटरव्यूज दिए, मैंने कृषि मंत्री का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बाकायदा बोला एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, मंडियां कहीं नहीं जा रही। हाँ, एक राकेश टिकैत का एक पॉइंट जरूर था कि एमएसपी को गारंटी में इंक्लूड कर दीजिए। अगर सिर्फ इतना है सर, अब मैं दोबारा वापस लेके आता हूं, अगर सिर्फ इतना पॉइंट है एमएसपी को गारंटी में इंक्लूड कर दीजिए, मैं भी कहूंगा कि आपका पॉइंट अगर कितना वैलिड है तो मैं नलिन कोहली को कहूंगा इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया जाए। लेकिन उस पॉइंट के नाम पर सर किसानों को सड़क पर लाएंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे, चक्का जाम कराएंगे, ये किसानों के नाम पर किसने अलाउ कर दिया? नलिन कोहली आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूं राकेश जी आपके पास। कई अच्छे विषय पे उठे सचिन जी, आपका धन्यवाद। आपसे पहले जो सज्जन बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता है, उन्होंने भी कई अच्छे पॉइंट रेज किए। लेकिन पहली बात पे हम आ जाए कि आज खुद आप देखिए, सब्जियों की हम बात करें तो प्याज का उदाहरण दें, बेचारा किसान जो है कई बार उसे कौड़ियों के दाम पे बेचता है और दाम जो अंत में ग्राहक देता है 80 रुपए, 100 रुपए, 125, फिर एक्सपोर्ट बंद हो जाती है। तो जो किसान जिन्होंने एक्सपोर्ट के लिए भी जिनसे खरीदा गया उनका काम रुक जाता है। तो हो क्या रहा है, सिस्टम बिठाया जा रहा है जिससे किसानों को बीच में रखकर उनके फायदे को सोच के सिस्टम बिठाया जा रहा है। क्या सिस्टम है? पहले आप आ जाइए, अगर कोई व्यक्ति किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पैसे एडवांस में देगा भाई, मतलब उसको 3 दिन के अंदर देना पड़ेगा, कोई कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा किसान को, ताकि कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना पड़े। वहां एसडीएम जो है, लोकल जो एसडीएम है वो उसके पास जा सकता है। अब इसमें क्या हुआ, किसान के पास पैसे आ रहे हैं तो क्या अच्छा बीज खरीद सकता है और चीजें ले सकते हैं, और जो लोग किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, प्याज के मौसम में ज्यादा प्याज कर सकते हैं, सब्जियों के मौसम में उन सब्जियों को रख सकते हैं ताकि उनको भी अच्छी कीमत मिले, एक्सपोर्ट कर सके। ये चीजें नहीं हो रही, एपीएमसी हट नहीं रहा। अब आइए एमएसपी पे, यदि एमएसपी को कोई कानून का भाग होना था तो 50 साल से क्यों नहीं हुआ? सब मानते हैं कि एक प्रशासनिक व्यवस्था में एमएसपी तय होगा है।
मैं एक वकील हूं, किसान नहीं। मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आप एक कानून में डाल देते हैं कि ऐसा है कि ये चीज ऐसे होगा, तो जब जब उसको बदलना पड़ेगा आपको संसद जाना पड़ेगा, संसद में जाकर कानून में संशोधन लाना पड़ेगा। आपकी आवाज में कोई दिक्कत आई है राकेश? ठीक है, तो बात मेरी तो वही थी ना कि किसान तो बहाना है, अब राजनीतिक दलों के साथ क्या बिचौलियों को बचाना है? क्योंकि ये तो फिर किसान नेता सुनिश्चित करे, यूनियन सुनिश्चित करे जिसका काम है, और राज्य सरकार सुनिश्चित करे ना, फिर तो सारा विवाद ही कुछ नहीं है। या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मोहरा किसान बन रहा है? देखो, राजनीति का मोहरा ना किसान बनता, ना किसान इतना बेवकूफ है कि कोई उसको मोहरा बना लगा। उसको क्या नुकसान होगा वो उसको ज्ञान है, पूर्ण रूप से पता है उसको। मंडियों में टैक्स लगेगा, आज भी मंडी के अंदर टैक्स लगता है जी। मंडी के बाहर टैक्स फ्री फसलों की खरीद होगी, वही व्यापारी जो मंडी में बैठा हुआ है वही बाहर खरीद करेगा। एक पैन कार्ड धारक आदमी मंडी से बाहर खरीदेगा, क्या बिचौलवा खत्म हो जाएगा? बिचौलवा तो रहेगा, लेकिन टैक्स फ्री खरीद करेगा तो मंडी में कौन लेकर जाएगा? तो मंडी जो इतना बड़ा सेक्टर है हमारा, ये तो पूरा हमारा खत्म तो हो जाएगा। ये किसने कह दिया पूरा टैक्स मंडी फ्री? अगर सेक्टर डायरेक्ट खत्म हो खरीद का जाएगा। मतलब कोई टैक्स फ्री खरीद थोड़ा ना हो गया टिकैत साहब। सचिन जी, हाँ जी, टैक्स फ्री है, आप पढ़ लो उसका, सचिन जी थोड़ा भावना समझिए, इश्यू क्या है? आप पढ़ लो उसको भाई, मंडी के बाहर टैक्स फ्री होगा। ठीक है, 20 सेकंड। ठीक है मंडी के सिरसा साहब, अंदर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे इसमें, फिर उसके बाद कृष्णवीर चौधरी। लास्ट कमेंट बराड़ साहब आपका लूंगा। ठीक है, बोलिए सिरसा साहब, ऐड करना चाह रहे हैं 20 सेकंड। नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे राकेश टकेत जी ने कहा, इश्यूज यही हैं, छोटे छोटे हैं, जिनको क्लैरिफिकेशन और किसान को अगर पहले बिल आने से पहले आ गई होती और जब ऑर्डिनेंस पास हुआ था तभी क्लैरिफिकेशन आती। अब जो इन्होंने कहा, विषय सबका पहला सवाल यहां से खड़ा हो रहा है कि मंडी के अंदर बेचा तो उसके प्लेटफॉर्म है, हम वहां माल लेके के बिक गया। सर, हम भी तो चर्चा कर रहे हैं ना। मेरा सवाल सिरसा जी ये है कि इससे पहले कि मैं शो की समाप्ति की तरफ जाऊं, देश बंद कर दो, भारत बंद कर दो, सड़कें रोक लो, उसका ये सोल्यूशन है क्या सर? इससे भला हो जाएगा किसान का? अच्छा, सॉल्यूशन क्या है वो रास्ता बता दो। नहीं, रास्ता क्या मतलब सर? हर चीज में देश बंद कर देंगे, चक्का बंद कर देंगे, इससे भला हो जाएगा किसान का क्या? किसान की आवाज नहीं सुनी जा रही तो किसान का भला नहीं किसान ही कर रहा है। जब किसान की आवाज सुनी नहीं जा रही तो सचिन भाई उनको कुछ तो अपनी आवाज सुनाने के लिए कोई तो होगा ना जो इकट्ठा कर रहा होगा, जो फेक न्यूज फैला रहा होगा। कृष्णवीर चौधरी कोई तो होगा ना जो इकट्ठा कर रहा होगा, फेक न्यूज फैला रहा होगा। किसी की दुकान तो बंद हो जाएगी ना सर। इंडिविजुअल किसान तो मुझे नहीं लगता कि इतना भूला है कि वो सड़क पर आ जाए और इस तरीके से कहे कि आह्वान करके कि 10,000 लोग इकट्ठे हो जाओ, 10 के 10,000 इकट्ठे हो गए। कृष्णवीर चौधरी, सचिन, बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं इस आंदोलन को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाने के लिए और उनकी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मुख्य उद्देश्य जो है किसान का भला करवाना कांग्रेस का था, तो उन्होंने क्यों अपने 2019 के इलेक्शन लास्ट कमेंट 20 सेकंड क्यों 2013 में इस तरीके चरणजीत बराड़, लास्ट 20 सेकंड किसान का नहीं है। ठीक है, उनका उद्देश्य जो है पूरी तरह से राजनीतिक है। ऐसा है कि राजनीति के अलावा कोई काम नहीं है। ईमानदारी की बात है, प्रदेश सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, आड़तीय कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। ये तो जिम्मेदार किसान और आड़तीय का एक भाई बहन जैसा रिश्ता होता है। जब भी कोई आपत्ति पड़ती है, परिवार पे कोई बीमारी आ जाए, कोई शादी आ जाए या कोई फसल के ऊपर कोई बात बन जाए, तो ये आड़तीय ही काम आता है। आड़तीय काम आता है। 20% इंटरेस्ट लेगा, 30% इंटरेस्ट लेगा, ट्रैक्टर गिरवी रखना पड़ जाता है, फिर उसके बाद किसान का हाल क्या होता है? सर, मंडी तो खुल रही है और हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आड़तीय अगर चला जाएगा बीच में तो मंडी तो खुल रही, बाजार ही तो खुल रहा है। इसमें जो बड़े लोग एसी में बैठते हैं उनके ऑफिस तो नहीं बंद होने, वो तो चलते रहेंगे। यहाँ पे लगता है कि ऑफिस बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। ताल टोक के स्पेशल एडिशन में इतना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.